दोस्तों, आई डोंट रिकॉग्नाइज माई क्लब एनी मोर। मुझे तो याद भी नहीं है कि कब लास्ट टाइम ऐसा था जब मैंने अपने क्लब को मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 3 में देखा था। आई डोंट रिमेंबर दोस्तों, ऐसा लग रहा है सालों हो गए। और मुझे ऐसा मन करे अपने बुद्धि पे मारो कि क्या सच में ये वही टीम है जो मैं पिछले 1.5 2 साल से देख रहा हूँ। क्या ये वही प्लेयर्स हैं जो अभी 3 महीने पहले हग मूत रहे थे, इनसे एक पास ढंग का नहीं हो रहा था? क्या आज वही प्लेयर है जो ये तगड़ा तगड़ा गोल मार रहे हैं? एट दिस पॉइंट अगर मुझे कोई पूछे कि भाई आर यू गे, तो आई विल रिप्लाई येस आई एम गे, बट ओनली फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस ने अपना 16वां असिस्ट रिकॉर्ड कर लिया प्रीमियर लीग में, एंड ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग द ऑल टाइम PL असिस्ट रिकॉर्ड, जो कि थेरी ऑनरी और केविन डेब्रोइना के पास है, जो कि 20 का रिकॉर्ड है। अभी हमारे पास लगभग 7-8 गेम इन हैंड है, उसे 4-5 असिस्ट देने। दोस्तों, आई थिंक ही डिजर्व्स दैट भाई। एक ऐसे एरा में जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिर्फ स्ट्रगल किया है, पिछले 6 साल में सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल किया है, कोई भी ग्लोरी नहीं आई है। पर इवन इस एरा में हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं अपने सर पे चढ़ा के कह सकता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। हाँ, आपके लिए होगा पेड्री, आपके लिए होगा वालवर्दे, आपके लिए कोई और विटीनिया हो सकता है। पर दोस्तों, आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक फीलिंग समझिए कि एक ऐसे एरा में जहाँ पे सब कुछ बहुत ब्लीक है, ढंग के प्लेयर्स नहीं है, रैशफोर्ड, गर्नाचो, सांचो जैसे गांडू प्लेयर्स हैं हमारे पास, और फिर आता है ब्रूनो फर्नांडिस। 6 years इन एंड आउट, एंड उस बंदे ने सिर्फ सर्व किया है अपनी टीम को, हमेशा अवेलेबल रहता है। एक दो मैच मिस किए होंगे इंजरी से पिछले 6 साल में उसने, और ऊपर से जो ये गोल कंट्रीब्यूशन देता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनियोस, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू सेल ब्रूनो फर्नांडिस, you are taking bloods on your hands भाई। no one can replace Bruno Fernandes भाई, no one can replace him, he is just majestic। उसके लेवल का आप डेडिकेशन, उसके लेवल की कैप्टेंसी, उसके लेवल का आप असिस्ट, गोल, कैम, उसके जैसा आप नहीं ढूंढ सकते मार्केट में, रेस्पेक्टिव अगर आपको 200 मिलियन की। दोस्तों रुको, इससे पहले तुम वीडियो आगे देखो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, आपके थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और कंटेंट ले आऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो दोस्तों। सेकेंड गोल पर जो कूनिया ने जो किया है दोस्तों, आपको लग रहा है बहुत सिंपल सा गोल है वो जो लेकिन आप एक बार देखो किस तरह से उसने अपनी बॉडी को ओपन अप किया है। दिस इज़ नॉट ईजी भाई। मैं इमेजिन कर सकता हूँ अगर उस पोजीशन पे गर्नाचो होता, छक्का मारता, चौथे टेयर पे छक्का जाता। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ मैं। कूनिया ने जिस तरह से वो अपनी बॉडी ओपन अप करी, और जिस पेस से बॉल आ रही थी उसके खिलाफ बॉडी ओपन अप करना बहुत टफ है दोस्तों। दैट वाज अ टॉप क्लास फिनिश। उसके बाद बेंजामिन शेशको आता है, उसने भी क्या टर्न पे क्या गोल मारा है दोस्तों। आई थिंक बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था जब हमने शुरू में अपने समर विंडो में 3 स्ट्राइकर्स, मतलब 3 फॉरवर्ड साइन किए थे कि आपको मिडफील्डर की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत थी बेंजामिन शेशको की, क्या ज़रूरत थी कूनिया या एम्बूमो पे इतने पैसे खर्चा करने का, मिडफील्डर ले आते। पर हम गोल्स नहीं स्कोर कर पा रहे थे। हमारे पिछले 2 साल से GD नेगेटिव में चल रहा था, तो वी नीडेड गोल स्कोरर्स। और इस सीज़न हम 3 या 3rd या 4th हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम है पूरे प्रीमियर लीग में, एंड इट ऑल क्रेडिट गोज टू दीज 3 प्लेयर्स इन फ्रंट, एम्बूमो, कूनिया, शेशको। पिछले इस 2026 में तो मुझे लग रहा है मेरा भाई हालांड की जगह वो सेस्को बन गया है, वो स्विच हो गया है बॉडी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल वेरी सॉलिड गेम। और ऑनेस्टली बताओ तो जब गेम स्टार्ट हुआ था तो हमने बहुत अच्छे टेम्पो पे गेम स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा डर हुआ था क्योंकि 10 दिन के बाद हम गेम खेले थे, तो मुझे लगा था कि भाई ये जिस हिसाब से मैंने पिछले 1.5 से 2 साल में ट्रॉमा देखा है ना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। और क्रेडिट टू माइकल कैरिक एज वेल भाई, उस बंदे ने, मैं तुम्हें सच बताऊँ, कोई एक्स्ट्रा एक टैक्टिक्स नहीं यूज़ की उसने, बस चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जो एमरिम कर रहा था 3 at the back, 5 at the back, पिवेट, ये वो कुछ नहीं किया उस बंदे ने। उसने कोई खिचड़ी, कोई गाल घुट्टी नहीं पिलाई। उसने सिंपल से बस एक चीज़ करी है कि उसने सिंपल कर दिया है। और फुटबॉल सबसे बेस्ट तभी प्ले होता है जब आप सिंपल फुटबॉल खेलते हो। एंड दोस्तों, आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम। एंड ऑल्सो अगर वो ऐसे कंटिन्यू करता है तो आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू चैंपियंस लीग। और फिर मैनेजमेंट के पास एक बहुत सिरदर्द होगी कि क्या माइकल कैरिक को ही हम परमानेंट मैनेजर का रोल दे दें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उसने चीज़ों को टर्न अराउंड किया है, इट्स इमेंस, इट्स रियली इमेंस। क्योंकि हम जब एमरिम छोड़ दिया था, हम 8वें 9वें पोजीशन पे थे, वहाँ से आज 3rd पोजीशन पे 6 पॉइंट का लीड लेके हम चेल्सी और लिवरपूल के ऊपर। इट्स इमेंस दोस्तों। ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव गेम, ऑल्दो हम और अपॉर्चुनिटीज से गोल स्कोर करने की। एम्बूमस थोड़ा सा मुझे ऑफ लगता है थोड़ा गेम में उसके होल्ड अप, क्योंकि अब उसको आउट ऑफ पोजीशन पे खिला रहा है माइकल कैरिक, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। अमाद का भी थोड़ा सा शेकी सा ही गेम गया था। कैसेमीरो शुरू में बहुत बॉल गिव अवे कर रहा था, पर भाई मेरे चाचा जी ने एक ओपनिंग गोल मार दिया। और सेट पीस पे तो भाई वो बंदा बीस्ट है। आई एम टेलिंग यू, ही इज़ अ बीस्ट। और उसकी ये गोल थ्रेट था ना, हम मिस करेंगे, हम जेन्युइनली बहुत मिस करेंगे। ये जो बीच में वो गोल्स निकाल रहा है, कम से कम 6-7 5-6 गोल तो मार चुका है वो। वी विल मिस दीज गोल्स भाई, ऑनेस्टली वी विल।